देखो यह डायोड का अभिलाक्षणिक वक्र मैं बनाया हूं, ठीक है। इसमें अग्र अभिनत में मतलब अगर कैथोड के एनोड, अगर डायोड के एनोड को धन टर्मिनल से जोड़ दिया जाए बैटरी के और कैथोड को ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तो इसको अग्र अभिनत कहा जाता है। इसमें धारा ऐसे चलेगी। बात समझ में आ रही है? यस। तो देखो, तो जब हम विभव का मान बढ़ाते हैं ना तब इसमें धारा बढ़ती जाती है। तो जैसे मान लो कि इधर जब विभव का मान 0.1 किए, फिर 0.2 किए, फिर 0.3 किए, तो 0.3 विभव कर देने पर इसमें धारा का मान थोड़ा सा बढ़ करके इतना हो जाएगा कि अब 0.3 से थोड़ा सा भी विभव का मान अगर बढ़ा दें तो धारा थोड़ी और बढ़ जाएगी, अधिक बढ़ जाएगी। इसका मतलब कि 0.3 जर्मेनियम नाम के पदार्थ का 0.3 एक ऐसा विभव है जिस पर अग्र अभिनत में धारा प्रवाह शुरू हो जाता है, और 0.3 से कम रहेगा तो इसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, लगभग नगण्य के बराबर होगा, चाहे नहीं होगा। यानी बहुत कम रहेगा तो क्या मतलब, लगभग नहीं, समझ लो। तो हम 0.3 को प्राचीर विभव कहते हैं, इसी से धारा का मान बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। अब 0.3 से जैसे जैसे हम वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो इसमें धारा का मान और अधिक बढ़ने लगता है। यह अर्थात अग्र अभिनत में धारा प्रवाह आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब बताओ, तो ये जो है अग्र अभिनत में वोल्टेज और धारा के बीच खींचा गया वक्र इस डायोड के अग्र अभिनत में जुड़े, जर्मेनियम के डायोड का अग्र अभिनत में जुड़े रेखा का अभिलाक्षणिक वक्र है, ठीक है। अब देखो, अगर हम एनोड को ऋण विभव से जोड़ दें, ऋण टर्मिनल से, और कैथोड को धन टर्मिनल से जोड़ दें तो अभी धारा नहीं प्रवाहित होगी, अभी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है, ये समझ लो, ठीक है। क्योंकि उत्क्रम अभिनत में तुम लोग यही ना पढ़े हो, उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं प्रवाहित होती है, यही पढ़े हो तुम लोग ना। तो जब उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं प्रवाहित होती है तो इसमें ऐसी व्यवस्था लगा करके धीरे धीरे वोल्टेज का मान बढ़ाओ, ठीक है। जैसे डायरेक्ट इसमें जोड़ा गया है ना, तो डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, बैटरी जोड़ करके और इसमें विभव विभाजक लगा देना। फिर विभव विभाजक से जैसे जैसे पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत में जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाओगे, तो हम उसमें बताए थे ना, कल बताए थे कि जो क्या नाम है, एनोड है और कैथोड है, तो कैथोड को धन से जोड़ दिए, एनोड को ऋण से जोड़ दिए तो उत्क्रम अभिनत हो गया। तो उत्क्रम अभिनत में धारा नहीं प्रवाहित होती है। अगर उत्क्रम अभिनत में हम वोल्टेज का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो जो बीच में जो भंजक क्या नाम है, अवक्षेप परत है, उस अवक्षेप परत की जो मोटाई है वो धीरे धीरे घटने लगेगी, क्योंकि बाहरी वैद्युत क्षेत्र अधिक हो जाएगा और उसके अंदर का वैद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। तो धीरे धीरे उसका वैद्युत क्षेत्र घट रहा है, का मतलब अवक्षेप परत नष्ट हो रही है। हाँ, घट रही है, अभी नष्ट नहीं हो रही, घट रही है। उसमें अवक्षेप परत में भी तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, तो उसके वैद्युत क्षेत्र की जो चौड़ाई होती है वो धीरे धीरे पतली होने लगती है। तो एक समय ऐसा आता है कि पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत में वोल्टेज का मान बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आता है कि जब ये -10 वोल्ट तक होगा, ठीक है। जब ये -10 वोल्ट तक, यानी विपरीत में जोड़े हो, तो जब 10 वोल्ट तक हो जाएगा विपरीत में जुड़े हुए, तो 10 वोल्ट के बाद अब एकदम वह लिमिट है, उस पर अवक्षय परत बिल्कुल घट करके
नगण्य के बराबर हो जाएगी। ठीक, उस समय जब ऋण 10 यानी 10 वोल्ट से जब थोड़ा सा भी विपरीत दिशा में विभव का मान थोड़ा सा भी अगर बढ़ा दिए तो अवच्छय परत जो एकदम घट करके नगण्य हुई थी वो नष्ट हो जाएगी और उसको जो है कि विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो धारा का मान एकाएक बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? 10 विपरीत दिशा में 10 वोल्ट से थोड़ा सा भी विभव का मान बढ़ाए तो धारा का मान एकाएक बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब कि उस अवच्छय परत का 10 वोल्ट पर या जिस वोल्ट पर उसका विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होना शुरू हो गया उस वोल्ट को भंजक वोल्ट कहते हैं, भंजक वोल्टता कहते हैं। और यह क्रिया जिसमें अवच्छय परत का भंजन हो जाता है उसे एवेलांस भंजन कहते हैं। ठीक है ना? ऐसे भंजक विभव कहते हैं। ठीक, तो यह उत्क्रम अभिनत हो गया और ये अग्र अभिनत हो गया। तो अग्र अभिनत और उत्क्रम अभिनत का मैं चित्र एक ही बना दिया हूं। ठीक है, कभी भी अगर एग्जाम में आए तो दोनों अगर बना दोगे तो इसमें दिक्कत क्या है? डायोड का ही तो अभिलाक क्षणिक वक्र है, लिख दिए उत्क्रम अभिनत और अग्र अभिनत। अगर वो पूछा है कि अग्र अभिनत तो अगर एक में बना दिए तो वो थोड़ी कहेगा कि तुम काहे बेसी बना दिए, है कि नहीं? तो एक में बना सकते हो इसे। ठीक है, अगर अब इसमें किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लो। देखो, जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है, जेनर डायोड का भी अभिलाक क्षणिक वक्र यही होता है और जेनर डायोड को हमेशा उत्क्रम अभिनत में ही लगाया जाता है। उत्क्रम अभिनत में लगाने का ये मतलब है कि वह अपने भंजक विभव जितना उस पे लिखा रहता है कितना वोल्ट है इसका भंजक विभव, तो अपने उस विभव तक यह वोल्टेज को रोकता है। उससे अधिक विभव होने पर जितना वोल्टेज अधिक होता है उतना वोल्टेज से बहने वाली धारा को आगे बहने देता है, बाकी को रोक देता है। ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? जैसे अगर 12 वोल्ट हो गया तो 2 वोल्ट अधिक हो गया भंजक से, तो 2 वोल्ट से जो बहने वाली धारा है उसको आगे बहने देगा पश्च अभिनत में, बाकी 10 वोल्ट तक के धारा प्रवाह को वह रोका रहेगा, नहीं बहने देगा। तभी अवक्षय परत जो है नष्ट होगी। तभी अवक्षय परत, तब अवक्षय परत पतली होकर नगण्य हो जाती है, मगर अवक्षय परत उस समय नष्ट नहीं होती है। तो तुम यही मान लोगे कि 10 के बाद धारा बह गई तो अवक्षय परत नष्ट हो गई। ठीक है ना? मगर जैसे ही वो भंजक विभव से कम होता है वैसे ही धारा प्रवाह उसमें बंद हो जाता है। फिर तो वो जेनर डायोड इस प्रकार से बनाया गया रहता है कि वो 10 वोल्ट से नीचे जब रहे तो फिर वो सही हो जाएगा। वो जब वो नष्ट होता है तो फिर नहीं सही होता है।